की थी गांधी जी का दर्शन। गांधी जी का दर्शन। तो अभी मैं नीचे बैठा हुआ था तो एक महाशय मेरे पास आए तो कहा कि हमारे देश का जो सर्वनाश है वो गांधी जी ने कर दिया। तो मैंने कहा कि ये आपकी गलती नहीं है, ये आपको पढ़ाने वाले, ये आपको पढ़ाने वाले और व्हाट्सएप पर बहकाने वाले, इनकी गलती है। अगर कोई टीचर हमें पढ़ के पढ़ाता, हमारा अध्यापक पढ़ के पढ़ाता, तो गांधी जी जो प्रासंगिक थे, हैं और रहेंगे। आज दिल्ली को देख लीजिए, दिल्ली गैस चैम्बर बनी हुई है, बनी है ना। इस गैस चैम्बर का समाधान गांधी जी पहले ही दे गए थे। ये गैस चैम्बर क्यों बनी? गांधी जी ने दो चीजें कही थी, एक नीड और एक ग्रीड। गांधी जी ने कहा था कि प्रकृति सबकी जरूरतें पूरी कर सकती है, चाहे वो मानव हो चाहे पशु हो, सबकी जरूरतें पूरी करती है प्रकृति, परंतु एक भी आदमी का लालच पूरा नहीं कर सकती प्रकृति। समझ में आया? आज हम कर क्या रहे हैं? उसी लालच के वो वशीभूत होकर के अंधे तोड़ में शामिल हो गए। किसमें? हमारी भौतिक आवश्यकताओं में। मुझे अधिकतम सुविधा मिले, मेरे पास साइकिल है, मेरे बगल से मोटरसाइकिल गुजरा तो मेरी इच्छा क्या हुई? साइकिल तो अच्छा नहीं है, मोटरसाइकिल होना चाहिए। मेरे पास मोटरसाइकिल आया, मेरे पास से कार गुजरी, कार होनी चाहिए। कार आ गई, छोटी है और बड़ी होनी चाहिए। प्राइवेट जेट होना चाहिए। क्या क्या होगा? सारा संसार होना चाहिए। सारा संसार करना तो फिर नरेंद्र मोदी जी जैसा दोस्त भी होना चाहिए। एक दोस्ती हम कृष्ण सुदामा की सुनते थे, कितनी अच्छी दोस्ती थी, नैतिक थी। और एक दोस्ती कहने वाले अनैतिक कहते हैं, भौतिक दोस्ती, मोदी जी और अडानी जी की। ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, सारा देश दे के तुम्हें छोड़ेंगे, छोड़ेंगे पक्का, पर सारा देश तुम्हें देंगे। तो अडानी को ही देख लीजिए, हर कुछ चीज का मोनोपोली चाहता है, और वो उसकी गलती नहीं है। मानव का स्वभाव ही स्वार्थी है, मानव मूलतः स्वार्थी माना गया है। तो वो क्या करेगा? मोनोपोली चाहेगा, सारे संसाधन स्वयं में समेट लेना चाहेगा। पोर्ट किसके? अडानी के। यानी कि समुद्र पर नियंत्रण किसका करा दिया? अडानी का। जहाज किसके? अडानी के। अब रेल किसको दे रहे हैं? अडानी को। तो अडानी जल में भी, थल में भी और आकाश में भी, तीनों और घोटाले। ना जल छोड़ा मोदी जी ने, ना थल छोड़ा, ना आसमान छोड़ा, तीनों तरफ घोटाले कर दिए। ऐसे वाक्य मोदी जी कांग्रेस के लिए कहते थे और स्वयं करने लग गए। तो प्रकृति की बात हम कर रहे थे। प्रकृति एक भी आदमी का लालच पूरा नहीं कर सकती, और उसी लालच का परिणाम है पेड़ काट दिए, नदियों को पॉलिथीन से भर दिया, औद्योगिक वेस्ट से भर दिया। सारा का सारा जहर नदियों में जा रहा है और उसी को हम पी रहे हैं। वैसे ही जहरीले हम बन रहे हैं। वैसे जहरीले बन रहे कि नहीं बन रहे? वैसे ही गुस्सा हमारे अंदर डेवलप हो रहा है, वैसी विकृतियां हमारे अंदर आ रही हैं। तो गांधी जी ने कहा था कि प्रकृति से प्रेम करो। कैसे? मन वचन और कर्म की शुद्धता पर जोर दिया था। अब हम कर्म कैसा कर रहे हैं? चीज खाई, पॉलिथीन रोड पे फेंक दिया, चीज खाई, बोतल रोड पे फेंक दी। जो चीज हम अपने थैले में ला सकते हैं, पॉलिथीन ले रहे हैं। तो हो क्या रहा है? अपने कर्म से प्रकृति को हम क्या कर रहे हैं? प्रदूषित। ये प्रकृति के प्रति हिंसा नहीं तो क्या है? पेड़ काट रहे हैं, पेड़ में जान होती है ना, हम काट दिए। हमने पेड़ की जान ली
और पेड़ का श्राप देखिए, अब धीरे धीरे वो हमारी जान ले रहे हैं कि भाई हम तो हैं ही नहीं, अब केवल पोल्यूशन है, बना दीजिए गैस चैम्बर। तो बड़े उद्योग लगाओगे, बड़ा ऐशो आराम चाहोगे, ऐशो आराम किसको मिलेगा? पैसे वालों को। और भुगतेगा कौन? वहां गरीब, जो मजदूर, जो आसपास रहता है। औद्योगिक क्रांति जब भी किसी देश में आती, इंग्लैंड में आई थी औद्योगिक क्रांति, वहां के शहर काले रंग के होते थे। ये मत सोचना कि वहां काला पेंट होता था, वो औद्योगिक प्रदूषण धुआं निकल निकल के बिल्डिंगों को सब कोई काला कर देता था। मनुष्य भी हाथ लगाता तो इतना सा कोयला उतरता था, राख उतरती थी कोयले की। और कितनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी उसकी, 30-25 साल, मर जाता था। आज यहां भी यही हो रहा है। आप सुबह निकलिए, आंखें जलती हैं, गला खराब है। पोल्यूशन किसके लिए हो रहा है? पता नहीं किसके लिए हो रहा है। मर कौन रहा है? किसी ने कुछ किया ही नहीं। पेड़ काटे अडानी के लिए, मर गए कौन? तो पेड़ काट रहे हैं वो। पेड़ काटने वाले को यही नहीं पता कि इस पोल्यूशन का असर बेचारे तेरे पर भी होगा, बट वो मजबूर है रोटी खाने के लिए, है ना? गैस चैम्बर बन गया। आज हम वही देखेंगे कि राजनीति और नैतिकता, फांसीवाद नैतिकता से परे होता है। फांसीवाद नैतिकता से परे होता है। और भारतीय राजनीति भी कुछ कुछ उस ओर अग्रसर है। झूठ फांसीवाद का पहला हथियार है। मोदी मीडिया जिसको कहते हैं प्यार से रवीश कुमार जी, सारा दिन झूठ परोसता है। अब हमें नफरत पैदा करने के लिए किसी के घर जाने की आवश्यकता नहीं, मीडिया आपके घर में घुस गया, पैदा कर नफरत। तो राजनीति से नैतिकता परे हो गई। पहले राजनीति कैसी थी? नैतिक। गांधी जी कहते हैं कि मेरे लिए आध्यात्मिकता, धार्मिक और नैतिक, ये तीनों एक ही वर्ड हैं। तीनों में मैं कोई डिफरेंस नहीं क्रिएट करता। अगर आप सोचें कि तीनों अलग अलग वर्ड हैं तो गलत है। किसी राजनीति में अगर हम धर्म के प्रयोग की बातचीत कर रहे हैं तो हम ये कह रहे हैं कि कोई भी राजनीतिक पार्टी या व्यक्ति उस धर्म के अनुसार आचरण कर रहा है कि नहीं कर रहा। कौन सा धर्म? जो नैतिक हो। कौन सा धर्म? जो आध्यात्मिक हो। कौन सा धर्म? जो व्यक्ति के मन को नियंत्रित करे, उसकी ग्रीड को, लालच को नियंत्रित करे, उसकी तृष्णा को नियंत्रित करे। जैसा बौद्ध धर्म कहता है कि धर्म का वास्तविक उद्देश्य क्या है? हमारी तृष्णा को कंट्रोल करना। अगर हमारी तृष्णा यानी कि डिजायर नियंत्रित नहीं हुई तो आदमी क्या बन जाएगा? भस्मासुर, अपनी ही प्रकृति को निगल जाएगा, है ना? तो गांधी जी के अनुसार नैतिकता, धर्म और आध्यात्मिकता तीनों एक हैं। और गांधी जी कहते हैं कि नैतिकता की बात जब हम करते हैं तो हम कहते हैं कोई चीज हमें प्राप्त करनी है, कोई नैतिक चीज हमें प्राप्त करनी है। नैतिक चीज क्या? स्वराज। यानी कि हमारा स्वराज क्या हुआ? नैतिक चीज साध्य है। और साधन कैसा होना चाहिए उसके लिए? वो कहते हैं कि वो भी पवित्र होना चाहिए, वो भी नैतिक होना चाहिए। तो स्वराज प्राप्त के लिए गांधी जी ने क्या चलाया? क्या चलाया? सत्याग्रह। और सत्याग्रह में दो चीजें शामिल थी, सत्य और अहिंसा। नैतिकता तो सत्य में अपने आप है, सत्य और अहिंसा। अब कुछ लोग कहते हैं कि गांधी जी ने हमें डरपोक बना दिया। ये बात ध्यान रखना, डरपोक वो आदमी ज्यादा होता है जो यहां बंदूक टांग के चलता है। बंदूक लेकर के चलने वाला, किसी दूसरे व्यक्ति को मारने वाला सबसे बड़ा कायर है धरती पे। गांधी जी के ऊपर लाठियां बरसती रहती थी, गांधी जी के फॉलोअर पे लाठियां बरसती रहती थी और वो हटते नहीं थे।
गांधी जी स्थायी प्रेम में विश्वास करते थे, स्थायी हिंसा में नहीं। आप अफ्रीका का उदाहरण ले लीजिए। अफ्रीका के देश हिंसा से आजाद हुए हैं। किससे आजाद हुए? हिंसात्मक तरीकों का सहारा लेके। अफ्रीका में आज भी कई देशों में, नहीं लगभग देशों में अराजकता फैली हुई है। आज भी उनका मानव विकास सूचकांक बहुत नीचे है। आज वहां सरकारें नहीं है, कई राज्यों में अराजकता है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं, हर हाथ में बंदूक। हिंसा का मतलब यही होता है। तो हमें ध्यान ये रखना है कि हम कैसा देश चाहते हैं। गांधी का देश क्या, जो फांसीवादी बनाना चाहते थे, बड़े बड़े सपने दिखा के। फांसीवाद की खासियत है बड़े सपने दिखाएगा। क्या दिखाएगा? कि देश को विकसित कर देंगे। कब? पता नहीं कब। हम देश का गौरवगान, प्राचीन गौरवगान पे बातचीत करेगा फांसीवाद, कि प्राचीन गौरवगान ले आएंगे। यहूदी दुश्मन थे किसके? फांसीवादी हिटलर के। और भारत में भी कौन किसका दुश्मन है सब जानते हैं कि आरएसएस के दुश्मन कौन कौन हैं। मैं राजू पालेकर जी को सुन रहा था तो उन्होंने कहा था, राजू पालेकर जी बड़े विद्वान हैं, उन्होंने कहा था, उनको सुना, उनको ही बता रहा हूं मैं मुझे नहीं पता। उन्होंने जो कहा तो मैंने थोड़ा बहुत देखा भी, तो उसके बाद उनकी बातें सही पाई, मैंने पढ़ा भी मैंने। तो राजू पालेकर जी कहते हैं आरएसएस जब बना था तो उसके 4 दुश्मन थे। पहला मुस्लिम, दूसरा ईसाई, तीसरा वामपंथी और चौथा बुद्धिजीवी वर्ग, जिसको नरेंद्र मोदी जी क्या कह देते हैं, एक बढ़िया वर्ड ढूंढ के लाए, अर्बन नक्सल। तो ध्यान रखिए कि आरएसएस क्या चाहता है। सृजनात्मकता नहीं चाहता, क्रिएटिविटी नहीं चाहता, वो प्राचीनता की तरफ भागता है। आप प्राचीन भागिए ना, क्या बुराई है प्राचीन में, बट आधुनिकता को भी साथ लेके चलिए, आधुनिकता को भी साथ लेके चलिए। जब आप आधुनिकता की बातचीत करते हैं तो आपको क्या है, अंग्रेजी भी सीखनी पड़ेगी। और आरएसएस और बीजेपी क्या कहती है, अंग्रेजी मत सीखो, 4 बच्चे पैदा करो, एक देश के नाम लेकर के आओ। बीजेपी वालों के कितने बच्चे देश के नाम गए हैं, तो विदेश में पढ़ते हैं। हमारे वाले यहाँ झंडा उठाते हैं, दंगा करते हैं। गरीब का बच्चा तो उसको पढ़ाओ भाई अंग्रेजी, उसको हक नहीं है कार में घूमने का। तो ये गांधी जी कहते हैं, आइए गांधी जी पे आते हैं, कि साधन और साध्य दोनों पवित्र होने चाहिए। अगर हमें आजादी लेनी है, हिंसा से नहीं, हिंसा से ली गई आजादी हिंसा ही पैदा करेगी। जैसा अफ्रीका में था, जैसा हिटलर मुसोलिनी कहते थे, और जैसा वर्तमान में आप देख रहे हो कि हिंसक बन जाओ, हथियार उठा लो। भारत को किससे खतरा है, कितने मुस्लिम बढ़ गए, ऐसा प्रोपेगेंडा तैयार किया जा रहा है, जबकि संख्या उनकी घट रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आंकड़े। खतरा किसी से नहीं, खतरा सत्ता पाने वालों को, इससे कि हम लोग पढ़ लिख गए तो वोट देंगे, हम तय करेंगे, वो नहीं तय करेंगे। तो गांधी जी साधन साध्य की पवित्रता पर बल देते हैं। मैकियावली बिल्कुल उल्टा है। मैकियावली कहते हैं अगर साध्य हमारा उचित है, फॉर एग्जाम्पल हमें स्वराज प्राप्त करना है, तो कोई भी तरीका अपना लो। मतलब साधन पवित्र हो कोई जरूरी नहीं, साधन पवित्र हो कोई भी जरूरी नहीं है, ये तो एकदम गलत है। अब आगे आकर के देखते हैं, गांधी जी जब हम कहते हैं कि नीड और ग्रीड की बातचीत करते हैं, तो जरूरतें पूरी हो सकती हैं, लालच नहीं। में गांधी जी कहते हैं कि व्यक्ति जो है आपका एक सामूहिक इकाई है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, तो अलग अलग करके नहीं देखते हैं। इस चीज का ध्यान रखिएगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा कि वो अलग अलग इकाई नहीं है। दूसरी तरफ गांधी जी कहते हैं कि हमें जो लेबर है, श्रम है, उसकी गरिमा का मान सम्मान करना चाहिए। व्यक्ति को आत्मनिर्भर होना चाहिए। जब व्यक्ति आत्मनिर्भर होगा तो ही वो काम की महत्ता, कर्म की गरिमा को जान पाएगा। जो काम मैंने किया ही नहीं, उसकी इंपॉर्टेंस मैं क्या बता पाऊंगा। आज हमारे देश में हमने केवल जातियों को नहीं बांटा,
हमने काम को भी छोटा बड़ा मान लिया। रिक्शा वाला है तो काम अच्छा कहाँ करेगा, नाला साफ करता तो कहाँ काम अच्छा करेगा, हमारे घर की साफ सफाई करने आता है तो कहाँ काम अच्छा करेगा, उसको हमने नीचा मान लिया। तो हम कहते हैं कर्म ही पूजा है। कहाँ कर्म पूजा हुई? कर्म करने वाले को तो हम मानते ही नहीं, तो फिर कर्म को कहाँ मानेंगे? कर्म ना करने से ही ये विकृतियां आ गई, कर्म ना करने से ही समाज में विभाजन आ गया। जातिगत तो विभाजन था ही, ये हमने कर्म के आधार पर भी विभाजन मान लिया। मैं सुपीरियर हूं, ये इंफीरियर है, तो कैसे देश एक होगा, कैसे देश विकसित होगा? फिर जब हम कर्म करना ही नहीं चाहते, घर में एक ट्यूबलाइट खराब हो गई, हमें वो बदलनी तक नहीं आती, मोजे टूट गए, जूते टूट गए, ठीक करने नहीं आते, कुछ भी काम करना हो कहां भागेंगे? डिपेंड हैं हम, आश्रित व्यक्ति हैं, स्वतंत्र कहां रहे? और गांधी जी ऐसी स्वतंत्रता नहीं चाहते थे। गांधी जी वो कहते थे कि आत्मनिर्भर भारत होना चाहिए, आत्मनिर्भर भारत होना चाहिए। वो तब होगा जब हम कर्म की गरिमा, हम खुद काम अपना करेंगे, उस कर्म को पूजा करेंगे। समझ में आया? तो गांधी जी, दूसरी तरफ एक बात और देखिएगा आपका, गांधी जी का जो दर्शन है राजनीति और नैतिकता में, उसमें अध्यात्म पर बल दिया गया है, आध्यात्मिक तत्व। वही मार्क्स जो है आपका भौतिक तत्व पर बल देते हैं, कि वो कहते हैं कि पदार्थ ही सब कुछ है, और पदार्थ ही सब कुछ है तो उसमें क्या हो गया? उस पदार्थ के कारण वर्ग संघर्ष हुआ, उस भौतिक तत्वों के कारण क्या हुआ? वर्ग संघर्ष हुआ, समाज में विभाजन पैदा हुआ। गांधी जी ऐसा नहीं कहते। गांधी जी समाज विभाजन के पक्ष में नहीं हैं। गांधी जी कहते हैं कि देखिए, व्यक्ति को नैतिक बना दीजिए, उसका हृदय परिवर्तन करवा दीजिए। तो क्या करेगा व्यक्ति? हृदय परिवर्तन करते व्यक्ति स्वयं दान दक्षिण देना शुरू कर देगा। अजीम प्रेम जी को देखा होगा आपने, टाटा को देखा होगा, रिलायंस अडानी को तो हमने नहीं देखा। या कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल आया था, CSR कि 2% लगाना है आपको, तो देखा होगा आपने। ये लोग क्या करते हैं? दान करते हैं समाज के लिए। तो ट्रस्टीशिप, तो गांधी जी कहते हैं कि व्यक्ति देखिए संपत्ति का रखवाला है, वो अपने आप दान करेगा, तो हृदय परिवर्तन कर दीजिए। तो हम देख रहे थे कि गांधी जी की तो राजनीति और नैतिकता, तो इसको आपने समझा। नेक्स्ट क्लास में गांधी जी का जो नैतिक अराजकतावाद है या दार्शनिक अराजकतावाद है और एक्टिव पैसिव रेसिस्टेंस को हम देखेंगे। तो 2-3 क्लास और कम से कम, 4-5 क्लास और कम से कम होंगे गांधी जी के दर्शन के बारे में। तो अगली क्लास में हम देखते रहिए और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। हैप्पी